अरे 24 में डंका बजा वाली बात कर रहे हैं, मत मुरा लेंगे। अच्छा। मोदी जी बैलेट पर पेपर पर चुनाव कराए, आज जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। पूरा न्यूड घूमेंगे पूरा बिहार, एक बार बैलेट पेपर पे वोट करवा लो। मर्द वाली बात हमने सामने कोई वादा कर ले। हाँ, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, सब दिन मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। कब तक मोदी जी रहेंगे? जब तक उसका जिंदगी रहेगा, जब तक वो मोदी ही रहेंगे। किशन जी रथ चलाए थे और अर्जुन को विजय दिलाए थे। इसी तरह राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव रथ चला के राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और हम युवाओं के उम्मीद पे उतरेंगे। जितना भी गुजराती सब आया, सब लूट के मेरे देश को ले गया। आज मेरे देश पर 300 करोड़ रुपया से ज्यादा कर्जा है। उठाइए नहीं है तो फायदा क्या होगा? कौन? राहुल गांधी नहीं है ना, 5 सीट नहीं उसका बहारेगा। अच्छा 5 भी सीट नहीं? 5 को नहीं बहारेगा। अच्छा हाँ, अब की क्या है? 400 पार करेंगे। 400 पार। दुए सरकार रहेगा, नीतीश और मोदी, दूसरी का सरकार नहीं चलेगा। बोल देते हैं नू 25 में था लग किसका सरकार है। बीजेपी नहीं आएगी, एगो बात जान लीजिए, लिख के ले लीजिए, बिहार में बीजेपी कभी नहीं आएगी। आ गई अब एक वही नहीं है, तेजस्वी सरकार, सम्राट चौधरी जोगी मॉडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले थे ना कि झोला लेके आएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। तो विदेश में जो है ना सेटअप कर रहे हैं कि नीरज मोदी और विजय मल्ल्या जैसे हमको कहाँ अस्थायी जगह मिलेगा, जो फिर क्योंकि सत्ता छोड़ने के बाद उसको विदेशी जाना, भागना, बिहार इंडिया छोड़ देगा वो। आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। आरएसएस ही देश चलाएगा। देश का आरएसएस ही अब देश चलाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत। क्या हिंदू राष्ट्र को कहा था जब अंग्रेज इंडिया पे राज करता था? एक बात बताए, तुम नहीं जानते हो, हम नहीं जानते कि हमारे खानदान ने इस देश के लिए लड़ा, लेकिन सारा दुनिया जानता है इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ा। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली और आप देख रहे हैं PRB। राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार पूरे देश के अंदर चल रही। इसी बीच ये न्याय यात्रा बिहार भी पहुंची और बिहार पहुंचने के बाद राहुल गांधी का न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हुए। न्याय यात्रा में मानो लोगों का बिहार में जन सैलाब उमड़ पड़ा और लोग राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार हो जाएगा और विपक्ष भी लगातार दावे कर रहे हैं कि वो इस बार सरकार बना पाएगी। तो ऐसे में कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, क्या कुछ होगा 2024 में। मोदी जी आएंगे, बदलाव होगा, न्याय यात्रा कितना कारगर साबित होगा। सीधे लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा लगातार पूरे देश के अंदर चल रहा है, 24 का लोकसभा चुनाव हमारे सर पे है, तो क्या कुछ होने वाला, आपको क्या लगता है? आने दीजिए, उनका काम है आने का, हर एक राज्य में जाने का काम है। जो अपना जो बिहार की जो जनता है वो अपना देखेंगे, किसको हम देंगे सुविधा। अच्छा, तो क्या कुछ लगता है, क्या लगे 24 में क्या कुछ होगा? वही होगा, जो खेला होगा वही होगा। 24 में मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? आएंगे। अच्छा, यानी 400 के पार हो जाएगा? उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है, अगर पब्लिक चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो उससे भी 400 बोल रहे हैं तो 200 पे भी लग सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मोदी, हम लोग जी। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या 24 में क्या कुछ होने वाला, बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? मोदी जी फिर से आ रहे हैं, सब दिन मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। कब तक मोदी जी रहेंगे? जब तक उसका जिंदगी रहेगा, जब तक वो मोदी ही रहेंगे। अच्छा, जब तक जिंदगी रहेगा तो मोदी ही रहेंगे? हाँ, मोदी ही रहेंगे। अच्छा, तो राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाले हैं, उससे क्या यात्रा निकाले हैं, लेकिन उससे जनता खुश नहीं है, बात खत्म यही। अच्छा, राहुल गांधी से जनता खुश नहीं है? नहीं है खुश। अच्छा, क्यों? सरकार में तो वो नहीं है। नहीं है, तब पर भी मोदी इतना देश के लिए कुछ किया, बस बात इतना ही है। क्या कुछ किया देश के लिए? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। राम मंदिर बना दिया जनता को, या जो सब हर एक सुविधा दे रहा है जनता को। 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम हुई? महंगाई देखिए, अब उस महंगाई क्या करेगा, किसान लगाता है 100 रुपया का, 200 रुपये का भी उसमें। राम मंदिर मर गया तो राम मंदिर से लोग के क्या क्या कह रहे हैं चाचा? राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर से भोजन लोग के मिल जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी बहुत महंगाई, महंगाई सब बेरोजगारी, महंगाई पर ना बात होना चाहिए। नेता कोई हो, आज रोजगार मचा रहा है, लड़का सब नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, वो बढ़िया है कि 10 करोड़ का वादा करके एको को नहीं दिया, वो बढ़िया है। अरे ये लोग अभी बच्चा है, ये लोग को समझ में नहीं आता है। एक तो समझ गए ना, एकदम नहीं आता। क्या लग रहा है चाचा, 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ होगा? बिहार में आरजेडी जीतेगा, अब बाकी ये जुमला करने वाला सब फेल हो जाएगा। अच्छा, जुमला फेल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हुए, कुछ सफल होगा उनका न्याय यात्रा? मोदी जी का, लोग कहता है मोदी जी का शिक्षा देख लीजिए
और राहुल गांधी का शिक्षा देख दीजिए, इंग्लैंड से पढ़ के हैं, इनकी शिक्षा बीए पर अभी आपत्ति जरल है कि बीए पास है कि नहीं है, इस पर भी असमंजस्य है। अंबेडकर साहब के आज विश्व में सबसे ज्यादा योग्यता अंबेडकर के पास में है, उनको भी लोग गलत ठहरा दे रहा है। जिसके हाथ में सत्ता है भला आदमी को भी बुरा बता देता है, उसको क्या कीजिएगा। न्याय यात्रा कुछ कमाल कर पाएगी? बहुत बहुत लोगों में जागरूकता उत्पन्न करेगी और लोग भ्रष्टाचार के पीछे लोगों का दिमाग बढ़ेगा कि हाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। आप कह रहे हैं बदला सब जितना भी अथी गुजराती सब आया सब लूट के मेरे देश को ले गया। आज मेरे देश पर 300 करोड़ रुपया से ज़्यादा कर्जा है। अथी अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपया माफ़ हुआ, किसान का 2 करोड़ माफ़ नहीं हुआ। तो अमीरों की सरकार है, अमीर वोट देगा, गरीब कभी वोट नहीं देगा। मोदी जी गरीबों के नेता हैं, गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा है, वो गरीब का बेटा है कि मेरे देश का 420 को रेलवे स्टेशन बेच दिया। कहाँ बेच दिया? गिरवी रख दिया, गिरवी रख दिया वो। अच्छा, गिरवी रख दिया। वंदे भारत गरीबों के पैसा से वंदे भारत बना, कोई वो गरीब उस पर चढ़ेगा। लालू यादव तो गरीब रथ बनाया, उस पर गरीब अमीर दोनों चढ़ेगा। वंदे भारत पर कौनो गरीब चढ़ेगा उस पर? अरे कह रहे हैं लोगों के अच्छे दिन आ गए मोदी। अच्छे दिन तो बहुत आ गए, से देख लिए लोग कि बेरोजगारी या महंगाई दूर हो गया, महंगाई आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए आप कुछ होगा 24 में? मैं बात बताना चाहूँगा, आप कितने भी राहुल गांधी को बुलाइए, नरेंद्र मोदी की किसी भी सरकार को बनाइए, जब तक निचले स्तर का आदमी, मुखिया हो, वार्ड हो, बड़े रोहते पे जितने भी फायज है, वो लोग आदमी अभी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब हमारे देश का विकास नहीं होगा। बस मैं इतने बात कर रहा हूँ। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ होने की उम्मीद है? क्या कुछ होने वाला है? पहले तेजस्वी यादव आएंगे तब ना। आप लोग जैसे आदमी तो तेजस्वी के चाहते नहीं है कि बिहार में आए। अच्छा, आप लोग अगर चाहते हैं, जनता चाह रही है, जनता तो चाह रही है, लेकिन आप जैसे मीडिया वाले कभी चाहिए नहीं करेंगे कि तेजस्वी आए। अच्छा, गोदी मीडिया मोदी को चाहेंगी। अरे मीडिया का चाहने से होगा कि जनता के चाहने से होगा? मीडिया के चाहने से नहीं होगी, ठीक है, सही बात है, लेकिन जो तेजस्वी अच्छा काम करेंगे और वो मीडिया दिखाएंगे तभी ना तेजस्वी के नाम होगा। देश की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव पे क्या कुछ लगता है आपको? क्या लोकसभा चुनाव में मोदी जी आएंगे, बदलाव होगा? देखिए, अरे तो अभी हो ही नहीं रहा तो बाद के कौन जानता है। अच्छा, आज मेरा ठीक ही नहीं है, हम कल के बारे में सोचे कि कल क्या होगा। अरे पहले हम अपना आज देखेंगे भाई। अच्छा, अभी जा रहे हैं कि पता ना आगे क्या होगा नहीं होगा, कौन जानता है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। एक बात जान लीजिए, बिहार में जब तक तेजस्वी नहीं आएंगे तब तक बिहार का कुछ नहीं होगा। आइए, कई सारे लोग हैं और भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है? इनसे बात करें। क्या हम बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कुछ होगा? न्याय यात्रा कुछ सफल हो पाएगी? इससे कुछ फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। उसका क्या फायदा है? उठाइए नहीं है तो फायदा क्या होगा? कौन? राहुल गांधी नहीं है ना, 5 सीट नहीं उसका बहारेगा। अच्छा, 5 भी सीट नहीं? 5 को नहीं बहारेगा। अच्छा, हाँ, अब कि क्या है, 400 पार करेंगे? 400 पार। दुए सरकार रहेगा, नीतीश और मोदी, दूसरी का सरकार नहीं चलेगा। बोल देते हैं 25 में था लग जाए किसका सरकार है। हाँ, बिहार में कभी बीजेपी नहीं आएगी, एगो बात जान लीजिए, लिख के ले लीजिए, बिहार में बीजेपी कभी नहीं आएगी। आ गई अब एक वही नहीं है, तेजस्वी सरकार, सम्राट चौधरी जोगी मॉडल कर रहे हैं। पूरा योगी मॉडल चल रहा है। चलो जोगी मॉडल चलेगा बिहार में, दूसरा नहीं चलेगा। 24 में क्या होगा फिर? मोदी जी आएंगे तब दूसरा कौन आएगा? कौन छवि उसका? कौन है उसका चेहरा मोदी के छोड़ के? राहुल गांधी हटा। राहुल गांधी तो बोले न 5 गो से 6 गो नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? 10 सुनिए, 10 रुपए का टिकट जो था आज के डेट में 30 रुपया में मिल रहा है, समझ लीजिए। क्या पैसेंजर का टिकट? पैसेंजर ठीक है। पहले कितना किराया था? किराया कितना था पहले ही बताइए ना, कितना? 200 स्टेशन बिक गया। क्या बिक गया? स्टेशन सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया। अच्छा, हाँ, तब जैसे पढ़े लिखेगा कहाँ, समोसा लिट्टी छाने, पढ़ लिख के नौकरी कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? राम मंदिर बना दिए हैं, राम जी आप क्या कह रहे हैं? बिग महंगा के लिए भी राम। क्या लग रहा है 24 में क्या कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी आएंगे फिर बदलाव होगा? मोदी जी नहीं आएगा। मोदी जी नहीं आएंगे?
ना अच्छा, आपको क्या लगता है ना जी मोदी जी नहीं आएंगे? ये हो तो ये कुर्ता पैंट बचल है ना वो सब मोदी जी बेचवा देते ये देखिए, मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे भाई। मोदी जी आएंगे। हाँ, एकदम मोदी। 400 पार होगा, 400 के लगभग पहुंच जाएगा, 390 तक पहुंच जाएगा, 390 एकदम पहुंच राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है, ये क्या इससे कुछ होगा फायदा उसको? फायदा होगा, उसको भी होगा फायदा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अपना पब्लिक का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी का समस्या है, उस पे तो वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी कुछ दिन डिप्टी सीएम बने तो बिहार का मतलब बेरोजगारी कुछ दूर हुआ, तो बीजेपी वाले लोग को भी चाहिए कि बेरोजगारी दूर करें। अच्छा, सत्ता में रहना है तो साथ साथ जनता का भी कल्याण हो, नौकरी पेशा मिले, रोजी रोजगार मिले। मोदी जी के शासन काल में काम हो रहा है कि नहीं जनते का? काम हो रहा है, और नौकरी के अलावा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। काफी कह डेवलपमेंट रहे हैं कि कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया है, कितने को सरकारी नौकरी मिलेगी? कितने को सरकारी नौकरी मिलेगी? अच्छा, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार होगा। तो हम सामने कह रहे हैं, हम यहीं पे हम ईवीएम हटा के बैलेट पेपर करा ले। अगर ईवीएम सही है तो जो चंडीगढ़ में मेयर की चुनाव हुई थी वो हमको सही साबित कीजिए। अगर ईवीएम सही है मोदी जी का, तो चंडीगढ़ का मेयर में जो चुनाव में जो घोटाला हुआ हमको सही साबित कीजिए। जहां भी चुनाव होती है ईवीएम में मोदी जी का ही पकड़ाता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, विपक्ष के नेता से लेके देश के आम जनता तक, विपक्ष के नेता से लेके देश के आम जनता तक बोलता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दी जाए। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की इज्जत रखना चाहते हैं तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, 2 बार तो ईवीएम से करा ले। हम लिख के देते हैं, मोदी जी हमको ऑर्डर दिलवा दे, मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, कमल छापे हम वोट मारेंगे, मेरा एक वोट के अलावा कोई और वोट नहीं पड़ेगा, हार जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 24 में डंका बजा वाली बात कर रहे हैं, मत मुरा लेंगे। मोदी जी बैलेट पर पेपर पर चुनाव कराए, आज जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। पूरा न्यूड घूमेंगे पूरा बिहार, एक बार बैलेट पेपर पे वोट करवा ले। मर्द वाली बात, हमने सामने कोई वादा कर ले। हाँ, अगर बैलेट पेपर में हो जाएगा। अब हम जनता गरम का है भैया, हम जनता से विनती करना चाहते हैं, भाई देख मोदी जी के राज हब, बैलेट पेपर तो ना हो, केंद्र सब चीज तो ओकरे अंदर में है। हमको उम्मीद है भी हमें पर चुनाव होगा, लेकिन इस बार एकदम सख्त से हम लोग खुद रक्षा करेंगे और चोरी नहीं करने देंगे। सबसे करेंगे, हर बूथ पे हर जगह इस बार रक्षा करना है। जैसे जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ बीजेपी की गाड़ी ईवीएम पकड़ाती है, हम नहीं बोलते, ऑन कैमरा पकड़ाती है। मेयर चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बीजेपी के ही पकड़ाया ना। अगर बीजेपी सही है तो वो कौन है उसका? अच्छा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में न्याय यात्रा में एक साथ दिखे और लोगों का जन सैलाब उमड़ा, तो क्या कुछ असर रहेगा इसका? बिल्कुल, महाभारत देखे है ना। अर्जुन जी को किशन जी रथ चलाए थे और अर्जुन को विजय दिलाए थे। इसी तरह राहुल गांधी को तेजस्वी यादव रथ चला के राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और हम युवाओं के उम्मीद पे उतरेंगे। अच्छा, उम्मीद पे उतरेंगे। आपको क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ होने वाला है? क्या होगा, जो होगा देखिए रहे हैं। किसी के बोलने से थोड़े कुछ हो जाएगा। तो फिर भी क्या लगता है? नहीं, देखिए जो भी आदमी अपना दिल से देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं सब चीज को, वो होना ही चाहिए। और जैसा अभी जिस माहौल में हम लोग अभी जी रहे हैं, अगर जनता इसको देखेगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए, फिर से मोदी जी आना चाहिए? बदल तो रहा है, ये सारा देश बदल रहा है। अच्छा, देश बदल रहा है। देश बदल रहा है। क्या क्या बदला मोदी जी के राज में? सब चीज बदला, क्या नहीं बदला। सब जगह स्थिति देख लीजिए आप, इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आप, तब पता चलेगा। बदला ना जी। पहले हम लोग आजाद घूमते थे, अब गुलाम बन गए हैं। अच्छा, गुलाम। हाँ, पहले बिना जीएसटी के सब चीज लेते थे, अब जीएसटी के साथ आटा भी लेते, घी भी लेते, दूध भी लेते, दही भी लेते। बदला ना जी। पहले शिक्षा पे कम पैसा लगता था, अब ज्यादा पैसा लगता है। दूसरे नंबर पे है शिक्षा महंगाई में। अब बताइए अब क्या क्या चाहिए? पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते थे, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? हर मोदी घर घर मोदी। बताइए, देश के प्रधानमंत्री है जी। अब जब घर घर चले जाएगा तो दिल्ली वाला कुर्सियाँ खाली हो जाएगा जी। दिल्ली के कुर्सी पर कौन बैठेगा? भाई हमरे घर में मोदी जी नहीं आते, प्रणाम करते, आए वो नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर न बैठता है जी, विदेश घूम रहा है प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बना है। विदेश यात्रा नहीं करेंगे, विदेश मंत्री है।
प्रधानमंत्री बोले थे ना कि झोला लेके आएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। तो विदेश में जो है ना सेटअप कर रहे हैं कि नीरज मोदी और विजय मल्ल्या जैसे हमको कहाँ अस्थायी जगह मिलेगा, जो फिर क्योंकि सत्ता छोड़ने के बाद उसको विदेशी जाना, भागना, बिहार इंडिया छोड़ देगा वो। क्यों? अभी तो कह रहे हैं कि 2047 तक मोदी जी आएंगे। अरे हम बोल रहे हैं भी हम हटावे ना, बैलेट पेपर करावे ना, कल ही चुनाव करा ले, परसों भाग जाएगा विदेश। अच्छा, भाग जाएगा, झोला लेके जाएगा, पैसा वहाँ शिफ्ट कर दिया है, पैसा शिफ्ट कर दिया, बस झोले लेके जाएगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी झोला लेके चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बोले हम मोदी जी बोले थे कि झोला लेके आएंगे, झोला लेके जाएंगे, झोला लेके कहाँ जाएगा? अरे कुछ दिमाग लगाइए जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि झोला लेके आएंगे, झोला लेके जाएंगे, तो चांद पर थोड़ी जाएगा, जाएगा विदेश जाएगा झोला लेके। गरीब का बेटा है, गरीब के लिए सेवा कर रहे हैं मोदी जी, देश का चौकीदार है। हमको भाई चौकीदार नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री चाहिए। चौकीदार नहीं चाहिए, चौकीदार बहाली हो जाता है, पढ़ा लिखा बन जाता है चौकीदार। हाँ, हमको ऐसा मूर्ख चौकीदार नहीं चाहिए चाय वाला। कभी बोलता है चाय वाला है, कभी बोलता है हम इतना दिन यहाँ रहे, इतना दिन यहाँ रहे, जोड़िएगा तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं किया, बस RSS का द्वारा निकला गया वो एक व्यक्ति है। ये देखा करें, RSS दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। हाँ। RSS ही देश चलाएगा। देश का RSS ही देश चलाएगा। RSS ही अब देश चलाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत भैया। क्या हिंदू राष्ट्र को कहा था जब अंग्रेज इंडिया पे राज करता था? एक बात बताए, तुम नहीं जानते हो, हम नहीं जानते कि हमारे खानदान ने इस देश के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, लेकिन सारा दुनिया जानता है इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ा। वो कहा था हिंदू जब APJ अब्दुल कलाम के हिंदू का काम इसरो बनाए, वो कहा था हिंदू? बताइए ना, आपके खानदान लड़े देश के लिए, हम नहीं, हमारे खानदान नहीं, हम नहीं जानते। वो ये देखिए किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और लोगों की राय जानी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी हमने लोगों की राय ली, मोदी जी के 400 पार होने की बात पर भी हमने लोगों से राय ली। आपकी क्या राय है इन तमाम मुद्दों पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहरहाल वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।